अब प्रस्तुत है एक नाटक। निर्णय। निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है, और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी। मेवाड़ की बेटी। आलेख श्री कृष्ण कुमार टिक्कू। निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक मेवाड़ की बेटी। जिसका चित्र इतना सुंदर हो वो स्वयं भला कितना सुंदर होगा। ओए माँ, दुष्ट कहीं की। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंगेतर का ही तो चित्र देख रही थी महारानी जी। और फिर अब तो विवाह में भी 4 ही दिन बचे हैं। लेकिन हंसा, तू अभी से मुझे क्यों महारानी कह रही है? क्यों न कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था? क्यों कहा था? आयुष्मान भव राजकुमारी जी, आपका विवाह जयपुर कुलश्रेष्ठ महाराज मानसिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी समझें। और राणा जी, अब ये मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे। अरे वाह हंसा वाह, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था। हाँ, अभिनेत्री ही बन जाऊंगी। अब जयपुर वाले अपनी महारानी को ले जाएंगे तो हंसा का क्या काम रह जाएगा यहाँ पर? हंसा? हाँ, अभिनय करके ही पेट पालना पड़ेगा मुझे अब। तू कहे तो तेरे लिए भी कोई जयपुर वाला दूल्हा ही ढूंढ दूं, फिर सदा ही मेरे साथ रहना। क्यों जी, दूल्हा मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के साथ नहीं रहेंगे क्या? हम हाजिर हो सकते हैं महारानी जी। ओह, आप? भला मेवाड़ नरेश को भी अपने महलों में आने के लिए किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है? मेवाड़ नरेश तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है? लगता है आज आप ठिठोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में। वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो दंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ाकर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है। सच कह रहे हैं आप, कुंदन सी दमकने लगी है हमारी कृष्णा। जयपुर नरेश उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में 4 बार उसकी नजर उतारती हूं मैं। अच्छा,
एक बात कहें हम आपसे? कहिए ना। कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई हैं आपकी बेटी। फिर शुरू कर दी आपने ठिठोली? अच्छा, नहीं करते ठिठोली। हुजूर महामंत्री जी पधारे हैं। कहलवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है। महामंत्री जी इस समय? विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी। अब 4 ही तो दिन शेष बचे हैं। कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक। आज्ञा महाराज। तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो। जो आज्ञा। आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए महारानी जी। संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो। मेवाड़ शिरोमणि की जय हो। आइए महामंत्री। प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी। आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी। आप कदाचित मंदिर पधार रही हैं। हाँ, किंतु अभी समय है। आप चाहें तो अपनी बात कह सकते हैं। जो आज्ञा। राणा जी, मैं क्या बात है अजीत? तुम कुछ घबराए से हो। अन्नदाता, बड़ा अशुभ समाचार है। क्या? शीघ्र कहो अजीत, क्या हुआ है? अन्नदाता, जयपुर नरेश। क्या हुआ है जयपुर नरेश को? अन्नदाता, जयपुर नरेश नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? हो सकता। क्या मानसिंह जी? अन्नदाता, अभी जयपुर से दूत आया है। कुछ दिनों से जयपुर नरेश बीमार थे और कल रात अचानक ही। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? ये दुख मेरी कृष्णा कैसे सह पाएगी? अब क्या होगा? स्वयं को संभालिए रानी जी। कैसे संभालूं? घर में हल्दी चढ़ी बेटी बैठी, 4 दिन बाद विवाह का लग्न है। ऐसे समय में ये बचपन मैं। ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। सेवक, ये नगाड़े और शहनाइयां बंद करवा दो। महलों पर सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो। जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया अजीत। आपका दुख मैं ही समझ रहा हूं राणा जी। ये आप ही का कलेजा है जो ये वज्रपात झेल कर भी आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं? किंतु राणा जी, एक और कठिन समस्या है। एक नहीं, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने। आप समझे नहीं, बेटी को हल्दी चढ़ चुकी है। अब उसे घर में बिठाए नहीं रखा जा सकता। विवाह का जो मुहूर्त है उस पर उसका विवाह करना ही होगा। क्या कह रही हैं आप? आपके कुल की यही रीत है राणा जी। एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का विवाह निश्चित मुहूर्त पर करना होता है। हल्दी चढ़ी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती। किंतु रानी जी, लग्न में तो केवल 4 दिन शेष है। भला इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे? अन्नदाता, आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। आप भी कुछ सलाह दीजिए मंत्री जी। हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अन्नदाता, राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था। हाँ, राजा मकरंद सिंह जी। हाँ, उनका भी प्रस्ताव आया था। बल्कि वे तो इस संबंध के लिए बहुत उत्सुक भी थे।
और जयपुर नरेश का प्रस्ताव मिलने के बाद आपने अभी तक जोधपुर नरेश को हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया। हाँ अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है। आपका मतलब है कि? हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद जोधपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और मेवाड़ के लिए नहीं हो सकता। तुम ठीक कहते हो अजीत सिंह। आपका क्या विचार है महारानी जी? हाँ, यही उचित होगा। आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी। महामंत्री जी, हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे। जो आज्ञा अन्नदाता। आप पत्र लिखिए, मैं सब प्रबंध करके लौटता हूं। मंत्री जी। जी महाराज। आश्चर्य तो होगा जोधपुर नरेश को यह देखकर कि हम स्वयं नगर की सीमा पर उनकी बारात के स्वागत को आए हैं। ऐसा करके आपने उनका सम्मान बढ़ाया है महाराज। वे निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे। लगता है बारात आ गई है अजीत। जी हाँ महाराज, वो उधर घुड़सवार नजर आने लगे हैं महाराज। स्वागत की तैयारी तो सब हो गई है ना? आप निश्चिंत रहिए अन्नदाता। ये तो बारात नहीं कोई सेना नजर आती है अजीत। भला जोधपुर नरेश? ये मुझे भ्रम हो रहा है या क्यों? क्या हुआ अजीत? इन सैनिकों के सिर पर जोधपुरी साफे भी नहीं है राणा जी। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। अजीत। जी महाराज। ये साफे तो जयपुर रियासत की पहचान है। ये निश्चय ही जयपुर रियासत की सेना है राणा जी। जयपुर की सेना? लेकिन क्यों? वो देखिए, एक हाथी पर जयपुर राजवंश का ध्वज भी लगा है। राणा जी, इसका मतलब है कि स्वर्गीय मान सिंह जी के छोटे भाई और अब जयपुर नरेश राजा मुकुंद सिंह जी स्वयं भी सेना के साथ पधार रहे हैं। लेकिन उन्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था। फिर कुछ घुड़सवार इधर भी आ रहे हैं राणा जी, और सबसे आगे स्वयं जयपुर के दीवान जी हैं। जाने क्या इच्छा है भगवान एकलिंग नाथ की। आप आगे जाकर दीवान जी का स्वागत कीजिए और उन्हें यहीं हमारे खेमे में ले आइए। जो आज्ञा राणा जी। और जब भी जोधपुर वालों की बारात पहुंचे आप उनका स्वागत करें, उनके यहीं विश्राम का प्रबंध करें और हमें तुरंत सूचना दें। जो आज्ञा अन्नदाता। जयपुर के दीवान का प्रणाम स्वीकार करें मेवाड़ नरेश। पधारिए, मेवाड़ में आपका स्वागत है। मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं राणा जी। आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है। उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेवाड़ नरेश। क्या कह रहे हैं आप? जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए। बारात वापस लौटा दें? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? ये अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है हुकुम। हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी। आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुनें तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटानी चाहिए या नहीं। लेकिन आप कुछ कहिए तो सही। अर्ज करता हूं, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मान सिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी
और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया। ठीक है ना राणा जी? ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मानसिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अर्थ क्यों नहीं रह जाता राणा जी? रियासतों के विवाह संबंध व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मानसिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी सूनी नहीं हो गई। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी को, जो आपके पास हमारी अमानत हैं, लेने आए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं राणा जी? लेकिन हमने जो जोधपुर नरेश को निमंत्रण देकर बुलावा भेजा है। क्षमा चाहता हूं, यह आपकी गलती थी। हम भी जानते हैं कि हल्दी चढ़ी राजपूत कन्या पिता के घर नहीं रह सकती। हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए राजा मानसिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सही मुहूर्त पर बारात लेकर आए हैं। हे कलिंगनाथ, अब क्या होगा? जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। हमारी महारानी को हमारे सामने आप किसी और को सौंपें, इससे पहले मेवाड़ की धरती को अपने ही पुत्रों के खून से नहाना होगा। आपकी बेटी जयपुर की इज्जत है और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। मैं अब आज्ञा चाहूंगा मेवाड़ नरेश। लग्न का समय कल रात का है, तब तक हमारी सेना आपके नगर की सीमा से बाहर यहीं रहेगी। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार कर कल सुबह तक हमें अपना जवाब भिजवा देंगे। जय भवानी। जोधपुर की बारात आ गई है महाराज। जोधपुर की बारात आ गई है। हाँ। सुनो अजीत। जी महाराज। तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो। कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है। हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ। जो आज्ञा महाराज। अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बारात तैयार खड़ी है, उधर जयपुर की सेना। अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी। मैं क्या कहूं महारानी जी। मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया। अब उनकी चढ़ी बारात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वे यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यही जिद जयपुर नरेश की भी है। लेकिन मैं अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटूं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते राणा जी? कल किसे और क्या जवाब देंगे आप? जवाब? हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवक। हाजिर हो अन्नदाता। राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा हुकुम। आप कृष्णा को बुलवा रहे हैं? हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला कृष्णा ही करेगी। दाता हुकुम को प्रणाम। आओ बेटी। यहाँ आ बेटी। अरे माता जी और मंत्री काका भी यही हैं। खम्मा घड़ी। जीती रही है राजकुमारी जी। मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी? बेटी, आज तुम्हें आज्ञा देने नहीं,
एक गंभीर समस्या पर तुम्हारी सलाह लेने को बुलाया है। ये केवल हमारे परिवार ही नहीं, पूरे मेवाड़ और पूरी राजपूत जाति के लिए संकट की घड़ी है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और फिर बताओ कि हमें क्या करना है। जी पिताजी। सुनो बेटी, हमने जब जयपुर से आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे। मेवाड़ पर संकट? हाँ बेटी, मुगलों से लड़ते लड़ते मेवाड़ अंदर ही अंदर इतना जर्जर हो चुका है कि हमारी पड़ोसी रियासतें भी हम पर गिद्ध दृष्टि डालने लगी थी। हमारी बची खुची सेना बहुत दिनों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता। ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी। पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के 4 दिन पूर्व मानसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। क्या? हाँ, और कुल की रीत निभाने के लिए हमें आपके विवाह का निमंत्रण जोधपुर नरेश को भिजवाना पड़ा। जोधपुर से संबंध भी अब स्थिति यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक है और उनसे ब्याहने को 2 बारातें दरवाजे पर खड़ी हैं। कल तुम्हारा लग्न है और कल सुबह हमें उनमें से एक को बारात नगर में लाने को आमंत्रित करना है। हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली जो भी ले जाएगा उसे अपनी ही कौम के खून की भरी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विधवा हो जाएंगी तुम्हारी मांग के सिंदूर के लिए। असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए। और मेवाड़ का क्या होगा फिर? नहीं नहीं पिताजी, नहीं। यदि मेरे विवाह मंडप में मंगल गीतों की जगह विधवाओं का क्रंदन गूंजे, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांघ कर गुजरे, तो धिक्कार है इस विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं नहीं पिताजी, नहीं 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 नहीं। आप दोनों राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी। बेटी, ये भी तो संभव नहीं है। अब हल्दी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं टलेगा। हम कहे भी तो वे नहीं मानेंगे। फिर क्या निर्णय लेंगे आप? निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी है। मेवाड़ की बेटी। जी।
अरे इतनी चिंतित क्यों हो राजकुमारी? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे हंसा। अच्छा, घंटे भर बाद आना। क्यों आ गया? हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का लाशों से पट जाएगी मेवाड़ की धरती। यहाँ से तुम्हारे मेरे कारण सैकड़ों विधवाएं और सैकड़ों अनाथ। मेरी मांग में सिंदूर नहीं, हजारों राजपूतों का खून भरा जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। तो फिर क्या कहना चाह रहे थे पिताजी? हाँ, निर्णय मुझे ही लेना होगा। राणा जी, सुबह होने ही वाली है। हाँ अन्नदाता, कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको। निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा। महारानी, अनर्थ हो गया महारानी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ, बताना क्या हुआ? राजकुमारी क्या हुआ राजकुमारी को? राजकुमारी ने विष पीकर प्राण दे दिए। हे भगवान, प्रभु, मेरी बेटी डोली की जगह कथा पे चढ़ेगी। नहीं, आप खामोश खड़े हैं, कुछ तो बोलिए। रोना बंद कीजिए रानी जी। आपकी बेटी ने, मेवाड़ की बेटी ने अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरवमय इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है। लेकिन मेरी बेटी। धैर्य रखिए रानी। अजीत सिंह, क्या मेवाड़ धरे? आप अभी जाकर जयपुर और जोधपुर नरेशों को स्वयं ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम उनमें से किसी को भी नहीं बुला सकते अब, किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में वे दोनों ही आमंत्रित हैं। राणा जी, जाइए। अब मेवाड़ की धरती खून से नहीं नहाएगी, नहीं नहाएगी। मेवाड़ की बेटी। अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम भू, श्री रमेश सनाठे, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल। हमारे केंद्र से नाटक हर रविवार को दोपहर 2:20 पर प्रसारित किए जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस केंद्र से प्रसारित होने वाले नाटकों के बारे में अपने विचारों से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। पता है केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, उदयपुर।